हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो जैसे कि आप सबने देखा है कि अभी तक मैंने आपको कोर्सेज बना के दिए हैं, राइट। तो इस वीडियो से मैं आपको एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है आपका ब्रॉडकास्ट। जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे को मिलेंगे, जो कि फ्रेशर होंगे, एक्सपीरियंस होंगे या फिर मेंटर होंगे, सबको मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे लेके आने की। तो आज हमारे सबसे पहले फर्स्ट गेस्ट है हमारे मिस्टर बत्रा जी। वेलकम आपको हमारे चैनल पे। हेलो। तो अभी हम इनसे जानेंगे पूरा इनका एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आपको आईटी में सरवाइव करना चाहिए, बिकॉज ऑफ ही हैव लाइक 9 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, तो इस 9 ईयर एक्सपीरियंस को ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे, तो आप जानेंगे एक एक चीज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरीके से आपको अपने करियर पाथ को डिजाइन करना है, रोड मैप क्या चाहिए आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, या फिर आपको जो भी नई थिंकिंग या जो भी आपको नई चीज सीखनी है वो। ओके, तो सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें हमारी ऑडियंस को। First of all, thank you so much for inviting me on your Yeah. channel. Okay, so guys, I have total 9 years of experience. I am a senior application developer. और मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट करी थी 2014 में। ग्रेट। TCS। Okay. ओके, जैसा कि ऑलमोस्ट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पीपल आईटी कंपनी में Yes. TCS से स्टार्ट करते हैं, या फिर वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में TCS के दर्शन जरूर करते हैं। Yes. ठीक है ना। तो मैंने 2014 में TCS ज्वाइन किया एट द पैकेज ऑफ 3.18। ग्रेट। ओके, तो नॉर्मल था, टीयर 3 कॉलेज से पढ़ना, पुणे से पढ़ाई करी थी, तो ऐसा था कि चलो प्लेसमेंट हो गया। और रात के 10 बजे की बात है जब वो प्लेसमेंट का हुआ था। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि थर्ड मेरा 7th सेमेस्टर में हो गया था। ओके ओके, तो फिर वही बस मैंने वहां पे गलती क्या करी, अगर कोई कॉलेज बच्चा ये देख रहा है वीडियो, तो मैंने गलती क्या करी, मैंने 7th सेमेस्टर में मेरा प्लेसमेंट हो गया। मैंने उसके बाद ना सब लाइटली चीजें ले ली। ओके, बस ये मुझे ऐसा था कि भाई प्लेसमेंट जो होती है वो कैंपस से हो जाती है और इससे अच्छा कुछ नहीं होता, बिकॉज ऑफ कैंपस से ना रिस्क होता है कि ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, प्लस ये कभी ज्वाइनिंग देगी भी Okay. या नहीं देगी, चाहे पैसा ज्यादा दे देगी बट उसके बाद क्या करेगी उसके साथ, है ना। इंटर्नशिप करा लेगी, उसके बाद फायर तो नहीं कर देगी। तो दैट्स व्हाई दैट टाइम आई वांट टू गो विद ब्रांड, सेफ एंड सिक्योर वैसा ऑप्शन लेना चाहता था। बट मैं बोलना चाहता हूँ कि हर टीयर 1 कॉलेजेस में ना वो मेंटेलिटी है कि डेटा स्ट्रक्चर्स ही पढ़ना है। Yes. सब लोग उधर वही पढ़ रहे होते हैं। ओके, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने समहाउ एक मिस्टेक कर दिया कि मैंने कभी को पढ़ा नहीं। ओके, और एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ हमको ये लगता है कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा, मुझे ऐसा फील होता है कि वो शायद बाद में ना कभी नहीं आता। आपकी एनर्जी भी कम हो जाती है और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। Yes, तो फिर definitely. वो धीरे धीरे ना वो चीजें आपकी वो प्रायोरिटी कम हो जाती है कि यार नहीं अब जो चल रहा है चलने दो। Yes. तो जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए सजेशन दूंगा, कॉलेज लेवल पे या फिर अर्ली लेवल पे जितना डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है या जितनी एक बड़ी कंपनी को क्रैक करने का ड्रीम है वो जरूर रखो। Yes. वो आज नहीं तो कल शायद पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैंने लीड कोड के 400-500 क्वेश्चंस कर लिए, अब मैं बना हूं वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट ऐसी बड़ी कंपनी या अमेज़न के लिए बनाऊं। Okay. मैं अभी ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ऐसी कंपनी के लिए बना ही नहीं हूं। अगर मेरे पास ऑफर लेटर आ भी गया तो चलो रिजेक्ट मार देते हैं, नहीं ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट योर करियर। उसके बाद जब एक्सपीरियंस आ जाएगा फिर उसके बाद सब चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ आईटी कंपनीज व्हाट दे वांट इज दे वांट स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल। उनकी हमेशा डिमांड है, फ्रेशर के ऊपर कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं और एक्सपीरियंस बंदे से कंपनीज उनको बेनिफिट उठाती है। एक्चुअली जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो वहीं से करती है। तो ये था मेरा उनको सबको मैसेज। यस, सो सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि आपके मन में भी होगा गाइस कि जो इनका कॉलेज था, जैसे कि फर्स्ट आप अपने कॉलेज के बारे में बताएं, तो वहां पे जितनी भी प्लेसमेंट से रिलेटेड कंपनी कौन कौन सी कंपनीज आती थी आपके कॉलेज में? टीसीएस का और मेरे कॉलेज का भारतीय विद्यापीठ का, पुणे आपके दिल्ली में भी है। तो पुणे में जो था तो वहां पे एमओयू साइन था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो टीसीएस पहली कंपनी आती थी, तो मेरा उसी में ही हो गया था और मेरा डायरेक्ट मेरा 70% अबव था, जिसकी वजह से मुझे ना उनका कोडिंग राउंड या फिर एप्टीट्यूड राउंड मैक्सिमम होते थे उस टाइम पे, वो देना नहीं पड़ा, सीधा इंटरव्यू राउंड और मेरा 2 राउंड में वो क्लियर हो गया। ग्रेट, ठीक है जी। तो उसके अलावा सेंचर हो गया, मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनीज आती थी। प्रोडक्ट बेस्ड नहीं आती आपके? प्रोडक्ट बेस्ड इतनी कोई नहीं आती थी। ट्राइडेंट आती थी, सोनी आती थी, है ना, बहुत ही रेयर आती थी। और वो अगर आती भी थी ना तो मैंने उनको 4 या 5 लोगों से ज्यादा उठाते हुए तो नहीं देखा। ओके, बहुत रेयर। और टीसीएस जो आती थी ये लेकर जाती थी 30 50 80 लोग ऐसी। सेंचर इतनी कंपनी जो आती थी ये भर भर के लेकर जाती थी। ओके, सो ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आपने फर्स्ट कंपनी क्रैक कर ली, प्लेसमेंट हो गया आपका, उस प्लेसमेंट के बाद में जो आपने का जब फर्स्ट एनवायरनमेंट आप गए आईटी के अंदर, कंपनी के अंदर, जो आपने एनवायरनमेंट फेस करा, जो चैलेंजेस आपको मिले, उसको कैसे टैकल करा आपने वहां पे? ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलेज में पढ़ाई करी, Right. मेरा था एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके। मुझे एक्चुअली फर्स्ट ईयर में मिला था कंप्यूटर साइंस, बट मेरे घर वालों का वो था कि भाई इसका फ्यूचर नहीं है, लोगों ने डाल दिया क्योंकि मैं Okay. बहुत छोटे शहर से आया था, तो लोगों ने मन में ये डाल दिया था कि अभी सैचुरेट हो चुका कंप्यूटर साइंस, इसमें Okay. मत जाओ। ओके। मैंने अपना डोमेन चेंज किया फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। बट मुझे ऐसा लगता है वो शायद गलत डिसीजन भी था। ओके Yes. क्योंकि पहले आपको क्या, जब आप ऐसा कोई डिसीजन लो ना, तो पहले आप किसी से पूछ लो कि इसके अंदर इस कॉलेज से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फ्यूचर है, इंडिया में इसका क्या स्कोप है। ये सब पहले एक्चुअली क्वेश्चंस आपके पास Yes. आंसर्स होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई मुझे घर वालों ने बोल दिया है और मेरे शहर में इसका स्कोप नहीं है तो इसका पूरे इंडिया में नहीं है। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ओके जी, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस उस। ओके। सो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया और किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका उन ओके, और प्रोजेक्ट्स? जब फिर आईटी में आ गया, और अभी कैसा पूरी कॉलेज लाइफ में तो कोडिंग इतनी करी नहीं। Yes. मैंने वो भी सी की लैंग्वेज की ट्यूशन लगवा ली थी, जस्ट बिकॉज मेरे रूममेट ने बोला था कि भाई अपना एक काम कर, अगर हमको गलती से इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिला ना, Okay. तो हम एटलीस्ट किसी आईटी कंपनी में चले जाएंगे। ओके। और अच्छी बात ये थी कि ये जो सर्विस में जितनी भी कंपनी आती थी, ये कंप्यूटर साइंस से थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती थी और दूसरी ब्रांचेस से कम एक्सपेक्टेशन रखती थी। Okay. एंड सेम गोज विद आईआईटी और एनआईटी कॉलेजेस में भी सेम ही होता है। ओके, तो मेरा हो गया प्लेसमेंट। अब मैं जगह हूँ टीसीएस, अब मुझे ये भी पता है कि भाई वहां पे जाके ना वो पहले की ट्रेनिंग देते हैं, आराम से कराता है, तो मैं भी बहुत चिल था। वही एक्चुअली जो रॉन्ग किया मैंने, Yes. चिल नहीं होना चाहिए। पहली बात, तुमको अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है और मैं कैसे ग्रो करूंगा। क्योंकि एक तो आप जैसे अभी कछुए की स्पीड पे जा रहे हो, धीरे 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 जो चल रहा है, Yes. है ना, जो आपको लाइफ लेकर जा रही है। एक होता है कि आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है। आपके केस में जैसे आपका बड़ा भाई था, Yes. है ना, जिसने आपको, मैं ये नहीं बोलता कि उसको सारी दुनिया की नॉलेज है 100% नॉलेज, बट उसने अपनी साइड से अपने आपको बेस्ट देने Yes, की नॉलेज। definitely. यू हैव वन गो टू पर्सन। मेरे केस में कोई ऐसा था नहीं, Okay. तो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मुझे बस इतनी खुशी थी कि मेरी एक जॉब लग गई है। ओके, कंपनी में चले गया, वहां पे एक नया ही काम मिल रहा है। ओके। ओके जी, वहां पे एक नया ही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया उधर। मुझे जो पसंद नहीं आया, मैंने बोला कि मुझे ये नहीं चलेगा, मुझे कुछ और दे दो। तो Okay. लकीली उन्होंने मुझे वेब डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट दे दिया। Okay. छोटा सा ही प्रोजेक्ट था, बट दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये सपोर्ट एनहांसमेंट है, करोगे क्या? और किस लैंग्वेज पे था वो प्रोजेक्ट? वो इसमें था, जावास्क्रिप्ट था, जावास्क्रिप्ट पे। प्योर जावास्क्रिप्ट था, और वेब स्पीड करके रहता है, उसके अंदर प्रोग्रेस भी होता है। तो वो एक्चुअली वो B2B एक वेबसाइट थी, इसलिए बोला B2B। B2C होता है ना, तो उसके अंदर बहुत चीजें सीखते हो आप। यस। ओके, क्योंकि एक टाइम पे वहां पे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूजर्स आते हैं। Yes. जब B2B की बात होती है तो लिमिटेड होता है। बिजनेस टू बिजनेस चल रही बिजनेस में आपके है। Yes. कितने क्लाइंट्स रहेंगे? 100, 150, 200, 300, 500। Yes. इसलिए ज्यादा B2B में क्लाइंट्स इतने नहीं। होते नहीं है बड़े बड़े, है ना। तो बस वही था, इतनी ज्यादा चीजें समझी नहीं, बैलेंसर क्या होता है, ये सब चीजें नहीं समझे। बस हमको इतना समझ आ गया, ये रही वेबसाइट, ये रहा मेरा एडमिन पोर्टल, है ना, डैशबोर्ड, और ये रहा इसका बैकएंड का पोर्टल। वो सब मिल गए थे, छोटा प्रोजेक्ट था तो सब कुछ मिल गया था लकीली। तो वैसा जावास्क्रिप्ट वहां से इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि ना कुछ आप कुछ भी डेवलप कर रहे थे स्क्रीन पे दिख रहा था। यस। और ना, और ये है कि कस्टमर को ये नहीं पता कि आपने कैसे किया। यस। आप कस्टमर को आपने दिखाया कि भाई ये देखो, मैंने आपके बटन के ऊपर ना ये इफेक्ट डाल दिया, या आपका जो इमेज आएगी ना ऑटोमोबाइल की या कुछ भी आएगी, Yes. वो ऐसे थोड़ी सी ऐसे अच्छी आएगी, तो उसको अरे यार तो ये अच्छी बड़ी लग रही है। विजुअल इफेक्ट बहुत अपीयरेंस करता है उनको। Yes. तो यही चीजें होती हैं जो एक्चुअली मैनेजर को भी अच्छी लगती है। तो मुझे वो इंटरेस्ट आने लग गया। बट समहाउ क्या हुआ, बस पैसे के लालच में ना, मैंने मुंबई में था, ओके। तो मुंबई में 3.18 का पैकेज 22-23 हजार मंथली आ रहा है स्टार्टिंग। 23,000, 25,000, 27,000, इतने तो हाइक होता है। ओके, तो मैं बोला कि यार नहीं हो रहा गुजारा, शादी भी करनी है, क्योंकि मेरी एज हो गई थी ऑलमोस्ट 25 होगी। ओके। तो घर वालों का प्रेशर आ रहा था कि भाई शादी भी करनी है, क्योंकि हम तुमको 28-29 तक तो जाने नहीं देंगे। ओके। तो मन में वो मुझे पहले ही था कि मेरा 26-27 के बीच में मेरा लगता हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे बोला यार ये 23,000, 25,000 से मुंबई जैसे शहर में तो कोई नहीं था, बिकॉज वो सोच होती है जो मैंने ऑब्जर्व करी है बड़े शहरों की, क्योंकि बड़े शहरों में पहली बार सबके घर है। Yes. वहां पे अगर उनकी 25,000 भी सैलरी है ना, दैट इज फाइन। यस। ओके, अगर कोई बाहर से जाता है तो उसके लिए 50,000 भी कम है, क्योंकि उसी तरह का आपका खर्चे। खर्चे वहां पे। है ना। Yes. और प्रॉब्लम क्या है ना, हर बंद अब हर कोई यही लगता है कि भाई तुम कमाते एक चीज हो, तुम अपने घर पे भी भेजते होगे, है ना, तो उसके लिए पहले बचना भी तो चाहिए, है ना। और पहली बात, जब तुम खुश रहोगे तब तुम बाकी लोगों को खुश रखते हो, खुश रखोगे, है ना। तो पहले वो तो होनी चाहिए कि मैं एटलीस्ट थोड़े से मेरे जो शौक थे वो पूरे हो रहे हैं। बट वो एक्चुअली धीरे धीरे मैं सच मैंने अपने सारे शौक धीरे धीरे मारे हैं। ओके। ओके, उस टाइम पे मुंबई शहर। बट ये था कि मुंबई की सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे ना आप फ्री में बहुत कुछ है जो मिलता है, ग्रैब कर सकते हैं जो भी वहां पे चीजें दिख रही फ्री में है। अपॉर्चुनिटीज भी हैं, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, आपके पास एक्सपोजर, वाइब अलग है, बिल्कुल वाइब अलग है ना। वहाँ पे लोग भी हेल्पफुल है। ओके। ओके, मतलब आपको मैंने जो मुझे लगता था कि मजाक होता है कि लोग ऐसे पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं कि मैं मुझे जॉब चाहिए, मुंबई में सब कुछ पॉसिबल है। ओके। ओके, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली एनसीआर यहाँ पे थोड़ा सा कमर्शियल ज्यादा है। यस, कमर्शियल है यहाँ पे। वहाँ पे कैसा मरीन ड्राइव भी है, मरीन ड्राइव में जाके खड़े हो गए ना, आपकी जॉब लग जाएगी। ओके। मुझे ऐसा लगता है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए।
Yes. ओके ना, यू शुड हैव पैशन कि मैं काम करता हूँ आप वहां पे, क्योंकि वहां पे सोचो ना, वहां पे एक रिक्शे वाला भी घूम रहा है और वहां पे अंबानी भी वॉक करते हैं, समझ रहे Okay. हो? तो मतलब वहां पे गरीब से लेकर अमीर तक सब है, आपके दोनों। पास आपको पता नहीं चाहिए मुझे कहाँ जाना है। ओके ओके, तो मुंबई बस ये था कि स्ट्रगल था थोड़ा सा ज्यादा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने 2.7 इयर्स के बाद डिसाइड किया कि मुझे रिजाइन डालना है। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है, करंट ऑर्गेनाइजेशन से आपने रिजाइन डालने का प्लान करा। मैंने मुझे में कॉल आया, ऑफर आया, मैंने, और हुआ क्या था मेरे टाइम, उस टाइम में मेरा मैनेजर और टीम लीड दोनों छुट्टी पे थे। ओ, अब नो डाउट मुझे हेल्प करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, बट वही ना, हमारी मेंटेलिटी में डाल चुके हैं हम कि भाई मैनेजर्स नहीं है अच्छे, सीधी बात। ओके, मैनेजर सपोर्टिंग अभी होते ही नहीं। मैनेजर्स होते हैं, दे जस्ट वांट वन ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल पर्सन। यस, तो क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। यस, तुम उनकी हेल्प कर रहे हो, वो तुम्हारी हेल्प क्योंकि करेंगे उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो, बिकॉज तुम वो काम कर रहे हो जिससे वो क्लाइंट को आगे इंप्रेस कर रहे हैं। यस, ठीक है ना, डेफिनेटली, और इसकी वजह से वो तुमको खुश रख रहे हैं। सिंपल फंडा, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। यस, तो क्या हुआ कि मैंने उस टाइम पे रिजाइन डाल दिया और सीधा ईमेल कर दिया रिजाइन। ये बात ध्यान रखना जिंदगी Okay. भर कि सीधा आंखें बंद करके रिजाइन नहीं डालना। नोट करिएगा आप सब भी। ओके, मैंने ये किया, मैंने उठाया, चौड़ चौड़ मेरा पहला ऑफर लेटर आ रहा है, ये लो मैं ऐसे उठा के डाल दूंगा, है ना। तो वहीं पे बस गलती हो गई, क्योंकि मुझे बाद में मेरी टीम लीड ने समझाया, प्यार से समझाया। वो इसलिए समझाया बिकॉज एक तो वो क्लोज थे, एक तो वो भी प्रोजेक्ट छोड़ रहे थे। यस, तो उनको भी पता था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट में, उनको ऑन साइड मिल रहा था। बस वही था कि उन्होंने बोला कि यू शुड हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि मैं जब यहाँ से जाऊंगा मुझे वहां पे जाके 1 साल इमेज बनाने में लगेगा, फिर मैं तेरा 1 साल बाद सोचूंगा। यस, बट वही बात है, गारंटी किसी कोई लेता नहीं, IT कोई में नहीं लेता। मतलब यही दिक्कत है कि IT में कोई गारंटी नहीं लेता। तो फिर मैंने सोचा कि जब गारंटी किस चीज की, अभी यहाँ पे गारंटी कि मेरा पैसा डबल हो रहा है, यस, मुझे 50% हाइक मिल रहा है, आई विल गो। ओके। तो मुंबई शहर में रह के जब तुम्हारा 20-25 से लेके 50 हो रहा हो, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने तो सेकंड कंपनी कौन सी आपने क्रैक करी? मैंने QAD क्रैक करी। ओके, ओके, तो बस एक ये भी चीज बता दूं कि पहला ही इंटरव्यू क्रैक करना डिफिकल्ट होता है। जब आप फर्स्ट इंटरव्यू टिप्स आप ले लीजिए, जब आप फर्स्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ही पता है आपका नोटिस पीरियड 3 महीने है, यस, तो डोंट टॉक अबाउट सैलरी, यस, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, चाहे 10%, 20%, 30%, जो भी आपको मिल रहा हो, जस्ट एक्सेप्ट इट, फिनिश। आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, आई एम दिस, आई वांट न्यू एक्सप्लोर, आई वांट टू एक्सप्लोर दिस। सेकंड जब ऑफर लेटर आए, तब आप वहां पे थोड़े से पैकेज की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, आई हैव वन ऑफर लेटर, आई वांट बेटर देन दिस, नेवर से अमाउंट, जस्ट से बेटर देन दिस, सिंपल। थर्ड ऑफर लेटर जब आए, क्योंकि पहला ऑफर लेटर आने डिफिकल्ट है, बाद का ऑफर लेटर आते रहते हैं। यस, पहला ऑफर लेटर आ गया, उन्होंने नोटिस पे नेगोशिएट कर लिया, हो गया। सेकंड ऑफर लेटर पे आपने किसके टॉपिक पे बात करी थी, ज्यादा पैकेज चाहिए, उन्होंने दे दिया। जब थर्ड ऑफर लेटर पे आए, तब बात करिए टेक्नोलॉजी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे इस चीज के लिए बात करें, यस, क्योंकि पैसा बढ़ गया है, अभी आपको चाहिए काम, जो आपको चाहिए, है ना। तो मुझे कैसा था, मुझे उन्होंने बोला काम भी अच्छा है, एक नया प्रोडक्ट है, और मुझे ऐसा हुआ था कि मेरे मन में आया, अरे ये सही है, 3 साल बाद स्विच कर रहा हूँ, ओके, नई चीज पे काम करने को मिल रहा है, सिखा भी रहे हैं और पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। मैं बोला कि यार ये सही है। फिर वो एक्चुअली था प्रोडक्ट जो वेयर हाउसिंग में यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, लिमिटेड था उसका, लिमिटेड था उसका स्कोप, बारकोड जो स्कैनर्स रहते हैं उसका वो स्कोप था। तो मुझे उस टाइम पे शायद एक्साइट कर गया, मैंने बोला ये सही है, क्योंकि उसका फ्रंट एंड के साथ भी वो था। ओके, तो बट इतना एक्सपोजर नहीं था। ओके, क्योंकि वो वेयर हाउसिंग में यूज होता है, वेयर हाउसिंग में हर कोई बंदा स्क्रीन से लेके नहीं घूमता। हाँ, अभी बदल गया है चीजें, बट मैं आज से आपको 6 साल पहले लेकर जा रहा हूँ, 2017 की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, पहले की ये बातें। अभी सिचुएशन अभी बदलोगे तो बात लगेगी, अभी हर जगह पे वेब डेवलपमेंट यूज हो रहा है ऑलमोस्ट। ओके, तो क्या हुआ, लकीली क्या हुआ, फिर मैं सीखते सीखते ना कंपनी, अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर ली। अभी वहां पे बार बार तो इंटरव्यू देना नहीं पड़ता टीम चेंज करने के लिए। यू शुड मेक वन गुड इमेज इन योर करंट प्रोजेक्ट, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली हर जगह नाम ओके, सो फर्स्ट कंपनी इनकी सर्विस बेस्ड थी, सेकंड आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड आ गई। अब यहाँ पे आके क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड की सबसे अच्छी बात पता क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है हर चीज का, केटी डॉक्यूमेंट हर चीज का, वीडियो ट्यूटोरियल्स हर चीज का। आपको वो लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल देता, सब बदल देता है। आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन की और आदत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन से होता है। अब हर चीज स्ट्रक्चर वाइज चलनी चाहिए, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस वाइज होती है। तो मुझे ये था कि मैं सच बताऊं, मैं ऐसा भी था, मैं अभी एक चीज सीख ली, मैं उसमें एक्सेल कर गया, मुझे पता है। अब मेरा दूसरी टीम के साथ रिलेशन अच्छे थे, तो मैं उसको बोलता है, मैंने देखा यार तुम्हारे में ट्रेनिंग हो रही है या हो गई है, कैन यू शेयर डॉक्यूमेंट्स। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होती, वो बोलता हाँ ले ली, क्योंकि कंपनी के रिसोर्सेज ही। तो मैंने ऐसे कर करके और चीजें भी सीख ली, और ऐसे कर करके मैंने एक्चुअली थोड़ा सा फ्रंट एंड भी सीखा। ओके, मेरा ही एक सब्सक्राइबर था जो कंपनी में आया, और वो टीम में काम भी कर रहा था। मेरा सब्सक्राइबर आ गया तो और थोड़ा सा और ज्यादा मिल गया ना, क्योंकि उसने भी मेरे से बातें बहुत सारी पूछी, मैंने उसको बोला, मैं देखो अपनी
बहुत रेयर लोग होते हैं जो किस लोगों को अपनी कंपनी में रेफर करते हैं, स्पेशली अपनी छोटी सी कंपनी में। नहीं तो लोग सच बता के बोलते थे अरे यार अच्छी कंपनी है, छोड़ छोड़, यस, है ना। मैं लोगों को लेकर आया हूँ कंपनी में, उस बिकॉज company मुझे पता है कि वहां पे उसका ग्रोथ है। ओके, तो मैं उसको वहां से उसको वेब डेवलपमेंट मैंने भी सीखा। वो एंगुलर पे काम कर रहा था, मैंने भी थोड़ा थोड़ा बोला कि सिखाओ कैसे कर रहे हो, है ना, क्या स्टार्ट कर रहे हो। यूट्यूब पे मेहनत करी, एक्स्ट्रा टाइम मिलता था रात को बैठ के यूट्यूब पे देख लेते थे। ओके। तो ये YouTube वाली बात पे आते हैं, जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट कंपनी आपकी TCS, सेकंड आपने क्रैक करी, और YouTube आपने इसके बीच में ही स्टार्ट करा या फिर IBM में आने के बाद नहीं करा? नहीं, मैंने 2017 में तो स्विच कर लिया। अभी 2020 में मेरा होगा बेबी। ओके ओके, अब मैंने एक वीडियो 2019 में बनाई थी ओके, मुंबई में, ऐसे रैंडम, अब Random। मानोगे नहीं, फोन ऐसे उठाया, ऐसे चल रहा हूँ अपने हॉल में और ऐसे बनाया कि भाई TCS नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज उस दिन पता नहीं मुझे क्यों एक रेग्रेट आया था ओके, कि यार नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आज अगर नहीं छोड़ा होता, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे ना रूममेट, एक जर्मनी में है, एक नीदरलैंड में है और एक अमेरिका में है। सो देख रहे हैं गाइस, आपकी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी मिल सकती हैं, और चाहे तो आप फिर स्विच करके भी उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि इनकी सेकंड कंपनी थी जो प्रोडक्ट बेस, उसके बाद इन्होंने क्रैक करी IBM। ओके, करंट कंपनी इनकी IBM है, तो आपने IBM कैसे क्रैक करी? मैं वही बोलना चाहता हूँ। पहली बात, वो जो मेरा सब्सक्राइबर आया वहां पे एंगुलर पे काम कर रहे थे। ओके, तो मैं पहले तो धीरे, मैं स्लो स्पीड पे सीख रहा था, अब वो एक बंदा आ गया तो और तेज हो गया, सिखा रहा है ना, प्रोसेस तेज। तो मुझे वो इंटरेस्ट भी आ रहा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में मैंने TCS में काम कर रहा था। ओके, तो वो इंटरेस्ट भी था, और यहाँ पे 80% काम दूसरे प्रोडक्ट पे था, 20% वेब डेवलपमेंट में था, तो और सीखता गया। साइड हसल अपनी गिटअप पे रखी, मतलब प्रोजेक्ट, सेल्फ प्रोजेक्ट्स पे रखी, सबसे बेसिक जो अपना CRUD बनाते हैं। मैंने अपना टारगेट रखा था, मुझे अपने एरेज ऑब्जेक्ट्स बेसिक स्ट्रॉन्ग करने, जेसन अंडरस्टैंड करना है, APIs अंडरस्टैंड करने हैं, तो उस API कॉलिंग, वेदर फोरकास्ट बना लिया, मूवी एप्लीकेशन बना लिया। पहले मैंने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखे, मुझे यही था कि बस बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने हैं, एक्सपीरियंस है, बोल देंगे हो जाएगा। तो प्लस यूट्यूब से ये हुआ, एक्सपोजर मिला। ओके, हाँ, YouTube से मुझे सिर्फ एक्सपोजर मिला, लोग जानने लग गए, पॉपुलैरिटी बढ़ी थोड़ी सी। उससे क्या होगा, पहली बात तो YouTube से मेरा क्या होगा, एग्जांपल मैंने वीडियो डाला, किसी ने सजेशन दे दिया कि सर आप ये चीज करो, आपका वीडियो अच्छा हो जाएगा। ओके, हो गया, ऐसा करके रीच मिली। तो अब मानोगे नहीं, मेरे पास स्पेन से भी लोग आए थे। ओके, मुझे मैसेज किया कि आपका चैनल बहुत अच्छा है। मुझे TCS के कितने सारे लोगों ने, सीनियर लेवल के लोगों ने मुझे मैसेज किया कि चैनल बहुत अच्छा है। मुझे HRs तक के भी मैसेज आए। ग्रेट। ओके, मुझे ऐसा कई बार डर लगता था कि मेरी वीडियोस HR देखते हो क्या बोलते होंगे, बट दे आल्सो अप्रिशिएट। ओके, IBM में भी हूँ, IBM के मुझे अजाइल हेड का मुझे मैसेज आया था। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है गाइस। कि मैं बोलता, मुझे उन्होंने बोला कि भाई आप, मैंने आपको देखा आप ये सब कर रहे हो, मुझे बहुत, उनको खुद इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कोई ऐसा चीज बता दो कि मैं भी लोगों को फ्री में गाइड कर सकूं। ओह ग्रेट। तो फिर उनको भी मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जहां पे उन्होंने अपना अकाउंट बनाया और वो फ्री में गाइड कर रहे हैं। ओके, तो IBM ज्वाइन करते मुझे कितने लोगों के मैसेज आ गए, क्योंकि लोग जान रहे थे पहले से। तो IBM में जब आपने ज्वाइन करा तो कितनी % हाइक हो गई थी आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से और करंट ऑर्गेनाइजेशन में? मेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाहते हैं कि आप TCS से भी आए, TCS से आप प्रोडक्ट बेस में गए, फिर प्रोडक्ट बेस से बिग MNC में आए। मेरी पुरानी कंपनी में भी ना, मैं बताता हूँ, मेरी पुरानी कंपनी में ना अच्छा हाइक मिलता है। ओके ओके, प्रोडक्ट बेस में अच्छा हाइक था वहां पे, 10% आराम से मिल जाता। ओके, तो मिल रहा था, ठीक है, और बीच में बोनस भी मिला, प्रमोशन भी मिला, तो मेरा बीच में हाइक बहुत अच्छा हो गया था। ओके, फिर उसके बाद जब IBM ज्वाइन किया तो मेरा पैकेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, एक्सपीरियंस के हिसाब से। IBM वालों ने बोला कि भाई नहीं मिलेगा। मैंने बोला कि देख लो अगर कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज है मेरे पास, नॉलेज है। ओके, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, मैं ERP की भी नॉलेज रखता हूँ, मुझे आपके फ्रंट एंड की भी नॉलेज है। आप जो काम बोलोगे मैं कर दूंगा, मुझे आप बस अपॉर्चुनिटी दे दो। ओके, तो मेरा फिर अजाइल के साथ जब मीटिंग हुई तो उनको अजाइल भी मेथोडोलॉजीज पूरी डिटेल में समझाया, वाटरफॉल भी समझाया, क्योंकि मैंने वही बोला एक्सपोजर मेरे पास बहुत था। एक ही प्रोडक्ट टीम में मैं दूसरे टीम्स के साथ इंटरेक्शन करता था, और प्रोडक्ट टीम में कैसे ना हर टीम का अलग अलग वे ऑफ वर्किंग होता है, तो मैं सब सीखता गया। ओके, तो मैंने अपनी जिंदगी में सपोर्ट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस सब कर रखा है आपने। टीम के साथ मेरी बातें होती थी, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होती थी, वो जो बहुत मैटर किया इंटरव्यू के टाइम पे। पर IBM वालों ने मुझे स्टार्टिंग में दिया था 30-40%। ओके, बट इट मींस कि लाइक बेटर था। हां, बेटर, बिकॉज़ मेरा पैकेज हाई था, पैकेज ऑलरेडी हाई हो रखा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास आया टेक महिंद्रा का ऑफर। ओके, सेम डे, सेम डे नहीं, 15-20 दिन बचे थे, आया। ओके, टेक महिंद्रा का उल्टा IBM से पहले चल रहा था। ओके, बस वो ऑफर लेटर इसलिए डिले कर रहे थे बिकॉज़ दे वांट सम चीप रिसोर्स। ओके ओके, जो मेरे से थोड़ा बजट उनका नहीं था, बजट नहीं था। बट वही बात थी, एक स्टेज ऐसा है कि मैंने उनको भी खुला चैलेंज दे रखा था। मैंने बोला कि आप मेरी जितनी नॉलेज है ना, आप नहीं ढूंढ सकते। ओके, ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर जो आप ढूंढ रहे हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंतजार किया और फाइनली मेरे पास आ गए, और उन्होंने IBM से भी ज्यादा दे दिया। फिर उन्होंने, मैंने बोला कि अब आप बहुत लेट हो गए हो। ओके, अभी मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बचे, और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं IBM में ज्वाइन करूंगा। मैंने IBM के इंटीमेशन दिया उनको,
तो Okay. उन्होंने ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं किया, बस बहुत माइनर किया। मतलब Okay. मैं सच बताऊं, टेक महिंद्रा भी जितना नहीं दिया उन्होंने बोला कि नाउ इट्स लेट। Okay. तो मैंने बोला ठीक है, आप जितना एडजस्टमेंट कर सकते हो कर दो। तो आपके पास में IBM और टेक महिंद्रा इनके और भी कुछ कंपनीज के ऑफर थे उस टाइम पे जब आप ये चेंज कर रहे थे? छोटे कंपनी, ओके। स्टार्टअप्स के थे, मिड और इसके साथ में YouTube तो चल ही रहा था आपका पैरेलल? यूट्यूब एक्चुअली पुरानी कंपनी में ज्यादा अच्छा चल रहा था। इसमें आने के बाद आपका क्या हुआ? यहाँ पे आने पे देखो, जब आप कंपनी चेंज करते हो ना, मैं सच बताऊं, इट्स अ फैक्ट। ओके। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने या तो कंपनी जब चेंज की ना, छोड़ी है नौकरी, आप उन्होंने परमानेंट ही छोड़ी है। ओके। रीजन बीइंग इज क्योंकि आप जब किसी कंपनी में जाते हो ना, आप वहाँ पे सबसे ज्यादा पहले कोशिश करो, बिकॉज सारी टीम चेंज हो गई, तो आप कोशिश करते हो कि मैनेजर को आप इंप्रेस करो। यस। उसको ये लगे कि भाई ये काम करने आया, ये यहाँ पे यूट्यूब करने नहीं आया। यस। जो मेरा भी वही पर्पस था, बिकॉज मुझे यूट्यूब से मेरी सैलरी का पर्सपेक्टिव से ना, मैं बोलता हूँ डिवाइडेड बाय, मतलब परसेंटेज कैसे, मतलब मुझे 10% भी नहीं है उसकी। ओके। तो मेन इनका जो रिसोर्स है वो सैलरी था मुझे, और यूट्यूब जस्ट पार्ट टाइम ही चल रहा है। पार्ट टाइम पहले दिन से था और आज भी वही है। बट वही है, जिसकी सोच अगर बिगड़ गई तो वो कुछ भी सोचेगा। ओके, तो फिर मुझे ये था कि मुझे नहीं करना है, इस वजह से मैंने फिर एडिटर भी बीच में हायर किया। बट एडिटर इतने ज्यादा चार्ज करेंगे, सब छोड़ दिया। मैंने बोला कम वीडियोस डालेंगे, बट कोई बात नहीं, खुशी से डालेंगे। तो क्या हुआ मेरे साथ उस टाइम पे कि फिर नई जब टीम में गया तो मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि आप जब टीम चेंज करते हो तो मेहनत सबसे ज्यादा करते ही हो, क्योंकि प्रूफ करना पड़ता है कि हम कितने स्किलफुल हैं वहां पे। मुझे कितनी नॉलेज है ना, तभी आपको मैनेजर फिर आपको आगे अप्रिशिएट करेगा। Yes. और जब आपको अप्रिशिएट करेगा तभी फिर वो आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है, तू कर ले अपना जो भी करना, बट वही बात है, काम पे इम्पैक्ट नहीं आना। ठीक है ना। तो बस यही चीजें थी जिसकी वजह से मेरा फिर यूट्यूब डाउन हो गया, बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि आपका YouTube थोड़ा डाउन है, आपने जॉब को प्रायोरिटी ज्यादा दे रखी है? प्रायोरिटी ज्यादा दी हुई है, बट वही बोल रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ। ओके। मतलब कंपेयर नहीं करनी चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तुम ये नहीं है कि तुम भी, बस मैं वही बोलता हूँ, पहले ना एक स्टेज पे पहुंच जाओ। यस। क्योंकि दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। यस। है ना। महेंद्र सिंह धोनी खुद बोलते थे, तुम क्रिकेट पे ध्यान दो, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो वो अपने आप कैसे आ जाएंगी? जब तुम क्रिकेट में अच्छे जाओ रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्रमोशंस अपने आप आएंगे। तो उसी तरह अब देखो, जॉब एंड यूट्यूब इज डिफरेंट कैटेगरी। यस, टोटली डिफरेंट। जॉब पे फोकस करोगे तो कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटीज देंगी। आपको हाइक अच्छा मिलेगा, और कुछ भी ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी कुछ भी मिल सकती है। जब आप YouTube पे फोकस करोगे तब आपको शायद ब्रांड्स मिलेंगे ज्यादा, कंज्यूमर्स यूजर्स मिलेंगे, शायद उससे रेवेन्यू ज्यादा बनेगा, आपके लिंक्स ज्यादा बनेंगे, है ना। तो दिस इज जस्ट वन लेवल। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज पता क्या है? यहाँ पे आपकी नॉलेज ना एक्सपैंड बढ़ती नहीं है। ओके। जितनी आप कॉर्पोरेट में बैठ के, क्योंकि आप यहाँ पे बैठ के ना बहुत कुछ सीखते हो। दिस इज एक्चुअली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके। सो जैसे कि आपने देखा कि इनका जो फर्स्ट जर्नी आपकी जहां से स्टार्ट हुई, इनकी सेकंड कंपनी एंड थर्ड कंपनी, एंड बिसाइड में आपका क्या चल रहा है, इनका यूट्यूब चल रहा था, राइट? तो आप अब यहाँ पे जो मेरी ऑडियंस है उनको, जैसे फ्रंट एंड में अगर उन्हें इंटरव्यू क्रैक करना है, तो किस टेक्नोलॉजी पे आप एडवाइस करना चाहेंगे कि वो किस फेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दें और किसको थोड़ा सा कम रखें? ओके, मैं वैसे तो आप भास्कर के चैनल को फॉलो करती हो। यस। ओके, तो HTML CSS टॉपिक्स इन्होंने बता रखे हैं। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। मैं बोल रहा हूँ सारा HTML पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है ना, क्रैश कोर्स कर लो बस एक बार। ओके, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब आप स्टैटिक वेबसाइट बनाने बैठते हो ना, तब ये वहां पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। ओके। और रही बात एक फॉर्म की, आप फॉर्म बनाते हो तो उससे क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसको फिर कहीं पास करोगे या API में रिक्वेस्ट बॉडी भेजोगे, तो वहीं पे मैक्सिमम खेल खत्म हो जाता है। CSS में आपको, आपका बोलता हूँ मेनली जो मुझे फील होता है, आपको मार्जिन पैडिंग का बारे में बताना चाहिए, आपको आई वुड से डायमेंशंस जैसे VH VW का यूज करना है, यूनिट्स, जो यूनिट्स होती हैं आपके CSS में, वो बेसिक यूनिट्स, मीडिया क्वेरी, ओके, और फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड। 99% लोग फ्लेक्सबॉक्स यूज कर लेते हैं, बट ग्रिड भी आना चाहिए। और ये अगर मैक्सिमम चीजें देखोगे ना, कोई भी फ्रेमवर्क उठा लो उसमें मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, लाइक बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड आप कह रहे हैं। UI भी उठा लो उसमें मिल जाएगा। तो ये आना भी चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी आ जाती है। तो मैंने पहले एक्चुअली स्टैटिक वेबसाइट पे फोकस करा था, इसलिए मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी स्टैटिक। ओके, उसके अंदर आप चाहो तो एक्स्ट्रा मोशन ग्राफिक्स की लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, 3D बनाने के लिए 3.js यूज कर लो, ऐसा कुछ क्रिएटिव यूज करते रहो। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट आ गई। जावास्क्रिप्ट में सच बताऊं, मैंने ES6 पे फोकस किया था। और मैंने उसके बाद अपना वर्चुअल डोम और अपना ये रिएक्ट बेसिकली रिएक्ट वाले काम पे आपने फोकस पे ज्यादा फोकस किया था, बिकॉज मुझे इतना पता था कि भाई कुछ भी होगा, जावास्क्रिप्ट के एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद रिएक्ट के क्वेश्चंस पूछेंगे, हमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए। तो बनाने को आप देखो, सब चीजें जावास्क्रिप्ट भी बना सकते हो, फिर वही सेम चीज आप रिएक्ट में बना सकते हो। जिसमें आपको काम करना उसमें ज्यादा बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके कंसेप्ट्स दूसरे होंगे। प्रॉप डिलीलिंग है, हायर ऑर्डर फंक्शंस है ना। अभी
और भी हैं जो इसमें मेरे दिमाग में आ नहीं रहे, स्टैंडर्ड है बहुत सारे। बेसिकली लाइक प्रॉप से रिलेटेड या फिर आपके लाइफ साइकिल मेथड से लाइफ साइकिल रिलेटेड, मेथड यू हुक्स हो गए बेसिकली या तो रिएक्ट रिडक्स, ये तो yes. तो बेसिकली आप सबके लिए यही बताना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी तक रोड मैप जितने भी दिए हैं, तो सेम लाइक HTML कर लो, CSS कर लो, CSS का कोई फ्रेमवर्क पिक कर लो, जावास्क्रिप्ट का एडवांस कवर करके रखो, आप रिएक्ट कर सकते हो उसके साथ में, एंगुलर एंड या Vue.js, राइट। Vue.js तो वैसा है कि पहले रिएक्ट तक तो घोल के पी लो, रिएक्ट अगर आपको आती है तो वो सब आसान है आपके, घोल के पी लो, उसके बाद Next.js या Vue.js सिचुएशन वाइज। यस, कि अगर आपकी कंपनी में डिमांड है या आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब दैम। एक लोग क्या करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया, लोग क्या करते हैं, लोग एक ना अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं एक, ओके, उससे क्या होता है ना, बोलने लायक हो जाते हैं मुझे आता है, बट वो फैक्ट ऐसा है कि उन्हें नहीं आता है, नहीं आता है। बेसिक क्या आता है उन्हें, बेसिक उन्हें पता है कि कैसे रेंडरिंग होगी, बट वो एक्चुअल जो सिचुएशन होती है ना, वो जब तक आप वर्क में नहीं कूदेंगे नहीं करोगे। तब तक आपको नहीं आएगा, राइट। तो वो 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है ना, उसमें वो अपने आप को एक्सेल कर लेते हैं, तो बोल देते हैं ना, ये चीज आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, क्या जर्नी थी इनकी, आप समझ रहे हैं। तो आप अपने YouTube चैनल को किस तरीके से, जैसे आपके पास में YouTube का बेस इतना अच्छा है, LinkedIn पे इतना अच्छा बेस आपका अच्छा है, तो किस तरीके से आप ऑडियंस को कहेंगे कि उनको भी ये चीज करनी चाहिए या फिर अभी पहले जॉब पे फोकस करें वो सब। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, लोग ना आजकल लोग चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, यस, 10 डेज चैलेंज, 15 डेज चैलेंज, 75 डेज चैलेंज। ये क्यों चैलेंज स्टार्ट करते हैं पता है? दिस इज फॉर कंसिस्टेंसी। यस, वैसे तो नहीं आती नहीं, अब इसमें क्या है कि एक बस मोटिवेशन है कि मुझे करना है, मुझे अपलोड करना है, मुझे करना है। उससे क्या होता है, एक तो नेटवर्क तो बढ़ेगा बढ़ेगा, जब आप कुछ अपलोड करोगे 4 लोगों के पास जाएगा, 4 लोग देखेंगे, 4 लोगों को आप आगे मोटिवेट करोगे, वो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आपको मोटिवेट कर देंगे। ओके, तो इन शॉर्ट क्या है, आपको पहले अपना गोल देखना है, मुझे चाहिए क्या। यस, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आप चैलेंज स्टार्ट करो अपने लिए। मैं जो प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, एक सच में चैलेंज वाली बात खत्म कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक इंटरव्यू की टिप्स दे देता हूँ। यस, श्योर। तो चैलेंज में क्या है ना, आप एक टॉपिक उठाओ, आप उसकी वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो। चैलेंज स्टार्ट करो कि मुझे 10 डेज टेक्निकल वीडियोस डालनी है, और इसी के ऊपर मेरा ऐड ऑन, यही जो मैं हेल्प बताने वाला था। मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं लोगों देखता हूँ लिंक्डइन पे ना, लोग शो करते हैं मोस्ट 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड, यस, और नीचे पूरा दे देते हैं थ्योरेटिकल ज्ञान। यस, ओके, मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू में बैठूंगा ना, वो मेरे से प्रैक्टिकल पूछेगा, तो जब तक आप कुछ प्रैक्टिकल करते नहीं हो तब तक कुछ समझ आता नहीं है। यस, तो मैं क्या बोलता हूँ, जब तुम्हारे 20 क्वेश्चंस पढ़ने को, तो मैं आधे दिन में खत्म कर दूं, आधा दिन भी ज्यादा बोल दिया, 2 घंटे में खत्म कर दूं। यस, बट मैं वो 20 क्वेश्चंस का 20 डेज चैलेंज लेता हूँ, और फिर मैं उसकी हर एक टॉपिक की ना एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ। ओके, मैं डिटेल वीडियो का, मैं एक्चुअली आजकल मैंने 3 मिनट्स तक वीडियो बनाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एग्जांपल, इवेंट डेलीगेशन, सिंपल। मैंने एक पढ़ा था कि मोस्ट इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा, एक छोटा सा डमी बनाया, फॉर्म बनाया, बटन लगाए 2, और उसके ऊपर करके समझा दिया दे भैया। सो उससे क्या होगा, मेरी मन की मुझे भी क्लैरिटी मिली। यस, मैं पढ़ते पढ़ते मुझे गूगल पे और टॉपिक्स मिल गए, तो मुझे लगा यार ये चीज इसके ऊपर और हो सकती है, तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी मिल गया। तो मैं एक्चुअली ऐसे प्रिपेयर करता हूँ, सच बताऊं। तो अब जैसे कि आपकी जो जर्नी थी, फर्स्ट कंपनी तो आपको प्लेसमेंट कॉलेज से मिल गया, सेकंड आपको क्या सोर्स था, और थर्ड कहां से सोर्स था, लाइक लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, कॉल आया आज तक। कहां से, किस जगह से आया आपको, किसी का रेफरेंस लगा या फिर डायरेक्टली आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज? मैं पूछता था वैसे हमेशा ही कि भाई आपको कहां से मिला मेरा नंबर, तो बोलते हमारे रेपोजिटरी में था। ओके, तो बेसिकली इनके साथ होता क्या होगा कि ये कॉलेज के हैं, तो इनके प्लेसमेंट्स में आए होंगे, इन्होंने फॉर्म फिलअप करे होंगे, तो वहां से आपका नंबर पिक हो गया होगा। 90% लिंक्डइन से होता है। ओके, तो आप गाइस समझ पा रहे हैं कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप सबसे कहा है कि आप अपने अकाउंट को बनाएं वहां पे, ओके, कनेक्ट करें जितने ज्यादा लोग हो सकें, क्योंकि कनेक्ट करने से कनेक्शंस बिल्ड होंगे आपको पता लगेगा, और आप एक्टिविटी आपकी दिखेगी, जितनी भी एचआरस होंगे, टैलेंट मैनेजर्स होंगे, उनको, तो जिससे ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना वहां पे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो और क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? लास्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, कुछ एडवाइस करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप? देखो, इन शॉर्ट में अगर बोलूं, YouTube इज ऑल्सो गुड, क्योंकि लोग सोचते हैं दिस इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। ओके, ऑफ कोर्स इट इज, बट इट्स नॉट इजी। मैं इसलिए बोलता हूँ YouTube स्टार्ट करना है, पहले अपने आप को ना एक लेवल पे ले जाओ। बिकॉज अगर मैं बहुत सच बता रहा हूँ, एक एसेंचर का वीडियो, एग्जांपल, एक बंदा है जो YouTube चैनल स्टार्ट करेगा, और एक फ्लिपकार्ट का है या गूगल का है, इसके जो व्यूअर्स है ना, ऑटोमेटिकली अपने आप ज्यादा आ जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास में बिग कंपनीज के नाम होने चाहिए, ब्रांड होने चाहिए, टैग होना चाहिए बेसिकली, कि आपके पास में ये टैग है, इस ब्रांड के साथ आप जुड़े हुए हो, तो आपकी पॉपुलैरिटी वैसी ही बन गई आपकी। जब आप एसेंचर में हो, तब आप प्रोबेबली वैसी ऑडियंस नहीं कमा पा रहे हो, बट आपका टारगेट होना चाहिए मुझे यहाँ जाना है। एग्जांपल के लिए आपके पास में, अगर आप गूगल में हो या अमेज़न में हो, तो आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, क्योंकि सबको ड्रीम कंपनी है ना, तो आपके पास में नॉर्मल ऑडियंस भी है और हायर ऑडियंस भी है।
तो दोनों ऑडियंस आपके पास मिल रही है। बट अगर आप मिड रेंज की कंपनीज में है, बिग एमएनसी वो भी, बट वो इतनी बड़ी सबके लिए टारगेट नहीं है, कि सपना नहीं है कि मेरे को उसी में जाना है। करेक्ट। और राइट। लोगों की सोचा, अरे ये क्या बताएगा, ये तो खुद 3 लाख की नौकरी करता है। ओके। समझ रहे हो ना, उसका चाहे मैं आपको बताऊं, मुझे हैरानी हो गई बंदे की वीडियो देख के। 70 लाख का पैकेज शो किया एक कंपनी ने, और सच बताओ उसका बेस कितना था, 19 लाख। ओके। ठीक है, 19 लाख। और मैं लिख के दे देता हूँ, चलो इन शॉर्ट 19 लाख जो ऐसा पैकेज है जो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में बंदा भी कमा लेता है। यस, और आज डेफिनेटली। के जमाने में वो 4 साल एक्सपीरियंस बंदा भी कमा रहा है। यस। ओके, 4 साल भी, मैं एक वो बोल रहा हूँ, 3.5 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, वो भी कमा लेगा। बट 4 साल के ऊपर अगर किसी का पैक है और पिछले उसने 2 साल में स्विच मारा है, उसका 19 लाख का पैकेज आराम से। यस। तो जैसे कि अब आपने प्रोडक्ट बेस में भी काम करा, सर्विस बेस में भी काम करा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को कि किस कंपनी को टारगेट करें, प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस? ऑन साइड जाना है तो सर्विस बेस्ड, बट वही बात है, वहां पे रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, मैनेजर का दिल जीतना पड़ेगा। ओके। ओके, बट वही बात है, अगर आप ओपन सोर्स में हो तो पहले आप ये चीज का ध्यान रखो कि ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। ओके। ओके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको हाइक अच्छा मिलता रहेगा। अगर आपका इंडिया में रहने का सपना है तो प्रोडक्ट बेस्ड में जाइए, पैसा अच्छा कमाओगे, सब ठीक है। शॉर्ट ट्रिप्स भी मिल सकते हैं बाहर के, शॉर्ट। ओके, छुट्टी भी अच्छी खासी मिलती है, गिफ्ट्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। सर्विस बेस्ड में सिर्फ एक ही ड्रीम होता है मैक्सिमम लोगों का, ऑन साइट। और वो भी बस कैसा कि पहले अपने मैनेजर के साथ एक्सपेक्टेशन सेट कर लो कि इसमें ऑन साइट है या नहीं, तो तभी बेनिफिट है सर्विस बेस्ड कंपनी जाने का, अदरवाइज नहीं। और सर्विस बेस्ड कंपनी में बस एक एडवांटेज मिलता है, लोगों को बेंच पे जाना पसंद है ना, थोड़ा आराम का खाना, रेस्ट चाहिए 1-2 महीना, तो वो सर्विस बेस्ड के ऊपर सोचे। अदरवाइज प्रोडक्ट बेस्ड में डिफरेंट टाइप का काम रहता है, काम भी रहता है, नहीं भी रहता, इट ऑल डिपेंड्स आप किस टीम ज्वाइन कर लो। ओके। तो बेटर इज ऑलवेज प्रोडक्ट बेस्ड, बिकॉज वहां का कल्चर ही अलग लेवल का होता है। ओके। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच, आपने अपनी इतनी सारी इनसाइट्स शेयर करी हैं आईटी कंपनीज की। तो उम्मीद करता हूं गाइज कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली है, और ये पहला ब्रॉडकास्ट था हमारा, जो पहले हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मनोहर बत्रा जी, इनका नॉलेज आपने देखा, जो इन्होंने इनसाइट्स आपके साथ में शेयर करे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर इनका कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो इनका लिंक YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में, जब तक टिल देन बाय बाय गाइस। बाय बाय, सी यू।